Welcome, friends. Welcome to this new content in Real Freedom Model. I know you are finding all my content very interesting and you are learning a lot from it. So, today I am going to share the important concept, the basic concept of education. What education mean and what is there the basic difference between traditional education system and self-learning industry. This we have to learn because once we know the importance of self learning and keep learning every time, you will see a lot of new things happening into your life. So let's jump into today's discussion. Initially when I was going through different concepts, different education systems, I did MBA. Earlier I did BE in computers, then MBA finance, and even now I'm pursuing PhD. So I'm PhD research fellow. So I'm learning every time. It's a basic regular educational system as we call it, or let us say it's a schooling. और आपको जान के हैरानी होगी कि मार्क ट्वेन एक फिलोसोफर है जो कहते हैं नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफेयर योर एजुकेशन. ये माइंड ब्लोइंग थॉट मैंने पहली बार जब पढ़ा था तो मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी, और आज तक मैं जितनी बार ये सुनता हूँ सेंटेंस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा. नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विथ योर एजुकेशन. मतलब एजुकेशन और स्कूलिंग ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड द ब्यूटी कि ज़रूरी नहीं आपने कई सारी डिग्रीज ली है मतलब आप एजुकेटेड होंगे, ये उनका कहना है. You learn by education, you learn by experimenting things, you learn by making mistakes and failures. और आम तौर पे भी हम अब देखते हैं अपने लाइफ में जो लोग बहुत अनुभवी होते हैं, अनुभव कहाँ से आता है? गलतियाँ करके. अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए कुछ हम चीज़ें नई ट्राई करते हैं, तब जाके हम खुद को समझदार मानते हैं, एजुकेटेड मानते हैं. सो एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड विथ योर स्कूलिंग. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश इन योर माइंड. तो फिर सीखे कैसे? अगर स्कूलिंग से एजुकेशन नहीं हो रहा है तो सीखने का ज़रिया क्या है? कैसे सीखे? तो इसके समझने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हम रेगुलर एजुकेशन जो था हमारा, स्कूलिंग 10th 12th ग्रेजुएशन, हर एक वक्त हमें समझाया गया था कि ये एक सब्जेक्ट है, इसका इतना इतना सिलेबस है, और वो सिलेबस कंप्लीट करना हमारा फोकस था. हमारे टीचर्स हमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ाते थे. उसमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि सामने वाले को कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, या समझ में आ भी रही है तो क्या वो उन चीज़ों को अपने लाइफ में अलग अलग जगह पे अलग अलग फेजेस में यूज़ कर पाएगा या नहीं. सो ये बेसिक डिफरेंस आप खुद भी देखोगे कि बहुत सी कॉन्सेप्ट्स जो 10th स्टैंडर्ड में आपको थी या इंजीनियरिंग में थी, वो आपको तब भी लग रहा था कि ये मुझे क्यों सिखाया जा रहा है. आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं था, फिर भी वो सिलेबस का हिस्सा था, इसलिए आपको पढ़ाया गया. सो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ये जब हम पे इंग्लैंड का रूल था तब से ये बनाया गया था. तो बहुत से लोगों ने इस पे बात की है कि एजुकेशन सिस्टम ये हम पे थोपी गई है, जो हमें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और क्लरिकल जॉब करने के लिए हमें तैयार करने के लिए बनाई गई थी. बट अगर आपको सही में सीखना है कोई भी चीज़, मैं रियल इस्टेट और फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाता हूँ, आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखनी है तो यू हैव टू लर्न बाय एक्सपेरिमेंटिंग इट. तो मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ कि मैंने अलग अलग एजुकेशन भी लिए है और अलग अलग बिजनेसेस भी किए हैं और बहुत से फेलियर भी सहे हैं. सो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम क्या है और सेल्फ लर्निंग जो अनुभव से आपको आती है वो किस तरह से काम करती है. तो दोनों ज़रूरी है, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसको सीखिए कोई भी चीज़ को और फिर करके देखिए. दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ एक्सपेरिमेंटर, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव अ राइट to be a mentor. That's why I'm mentoring, coaching many students and many my community members in my inner circle mastermind, wherein I teach them the necessary things.
सो एजुकेशन ट्रेडिशनल सिस्टम में सिलेबस पे जोर था, अभी हमको प्रॉब्लम्स पे जोर देना है कि व्हाट प्रॉब्लम वी आर हैविंग एंड व्हाट इज द इमीडिएट सिंपल सॉल्यूशन टू इट, दैट्स इट। ओके, सो इसके लिए मैं एक एनालॉजी आपको बताता हूं। मैं हमेशा ये डिस्कस करता हूं इनर सर्कल में कि गूगल मैप्स जो होता है ना, तो गूगल मैप्स को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह ही देखिए। गूगल मैप्स आपको ये नहीं बोलता है कि आप पूरे शहर के पूरे गलियों की जानकारी रखिए, वो बस आपको गाइड करता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। मान लीजिए पुणे से मुंबई जाना है, तो वो आपको शॉर्टेस्ट रूट उसमें बताएगा, कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से मोड़ना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, ये चीज़ें। तो हमको अपने जीवन में वो चीज़ चाहिए कि मान लीजिए अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, वेल्थ क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, करियर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो उस तरह से मोड़ लेके आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो आपको उस एजुकेशन की ज़रूरत है, उस सेल्फ एजुकेशन की ज़रूरत है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यू शुड सर्च फॉर पीपल हु आर टीचिंग यू द एग्जैक्ट सिंपल वे टू रीच योर पॉइंट बी। This is self-learning industry and believe me, it is growing by 35% year on year, क्योंकि अभी सेल्फ एजुकेशन के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया 5G के तहत हमको मिला है, विच इज़ फ्री। आज जर्मनी से कोई बंदा पुणे के छोटे से गांव में, पुणे के आसपास के छोटे से गांव के बंदे को भी सिखा सकता है। इतनी फ्रीडम हमको मिली है टेक्नोलॉजी की वजह से। दैट्स वाई सेल्फ लर्निंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है। तो आपको भी कोई समस्या हो किसी भी क्षेत्र में, सो सर्च फॉर द राइट पर्सन हु कैन टीच यू टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू पॉइंट बी। दैट इज एजुकेशन वी नीड नाउ एंड नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस एंड एग्जाम्स। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक यू। इफ यू कैन फाइंड, पुराने ज़माने में गुरुकुल सिस्टम जब थी, तो गुरुकुल में जिस व्यक्ति की रुचि जिस चीज़ में थी उसी को बढ़ावा दिया जाता था। जैसे अर्जुन धनुर्विद्या में एक्सपर्ट थे, मतलब उनकी रुचि भी थी, वो चाहते थे कि उसमें आगे बढ़े, तो उनके गुरु ने उनको धनुर्विद्या का सबसे बेस्ट बनाया। तो हर कोई एग्ज़ाम के ज़रिए एक ही चीज़ नहीं सीखता है, हर किसी की अलग स्पेशलिटी, अलग जानकारी वो रखते हैं, अलग रुचि रखते हैं, तो उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी रुचि को ध्यान में लिया जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, इस पे फोकस हो। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए। और एजुकेशन सिस्टम वैसे भी बदलने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ चुका है, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G ऑलरेडी आ चुका है। तो ये चीज़ें हमारी पूरे लाइफ को ईजियर बना रही है। तो आप जिस लिए एजुकेशन ले रहे थे, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलना था और जॉब लेके आप कुछ कमाई करना चाह रहे थे, जैसे मिडल एज्ड इंडिविजुअल लाइक मी, मेरे उम्र के जितने लोग होंगे 35 से 45 के बीच, वो समझेंगे इस बात को कि हम लोग एजुकेशन ले रहे थे ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा कमाएं, है ना। पर आज अगर आप एजुकेशन दे रहे हो अपने बच्चों को, या आप भी कुछ नया सीखना चाहते हो, तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बदल चुकी है, वर्ल्ड बदल रहा है इन सब वजहों से, AI एंड मेनी अदर न्यू थिंग्स। डेटा ये बहुत बड़ा ऑयल बनने जा रहा है, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ऐसा कहा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर मनी ओरिएंटेड सब हमारा काम था, हम सोच रहे थे कि हमको मनी कमाना है, हमको एक अच्छा जॉब, एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जीनी है, तो हम उसके लिए किसी भी क्लास में हमको मनी नहीं सिखाया गया कि पैसे का बिहेवियर क्या है, पैसे को किस तरह से हैंडल करे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक मैथ सिखा के ख़त्म कर दिया। तो नो वन टॉट अस मनी, नो वन टॉट अस फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। जबकि हम जानते हैं कि रियल इस्टेट हर किसी के पोर्टफोलियो में है, तो हमको क्यों सिखाया नहीं गया किसी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में? अगर नहीं सिखाया गया तो हमारा अभी चॉइस होना चाहिए कि वी विल गो फॉर सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग विच इज़ नेसेसरी फॉर अस, नॉट जस्ट मग अप एवरीथिंग बेस्ड ऑन एग्जाम्स एंड ऑल। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है अगर आप मिडिल एज में हो, और आपके बच्चों को भी आप ये बताइए कि लर्न व्हाट इज़ नीडेड, नॉट जस्ट कंप्लीट द सिलेबस। अप्रोच आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, तभी आप पूरे वर्ल्ड के साथ जी पाओगे। यू विल बी देयर इन द कॉम्पिटिशन।
Otherwise, it will be very difficult for you to survive. Just remember the power of self-learning industry. If you understand the power, you will easily catch the speed of the world and it will help you. Otherwise, you will be broke. You will be, आप पीछे रह जाओगे दुनिया से. So सीखिए नई चीज़ें. I welcome you all to my community. If you are interested in financial freedom, if you are interested in setting up your financial life smoothly with real estate investing, क्योंकि real estate आपको financially free बहुत जल्दी कर सकता है. This is the belief I carry. My all community members, my mastermind members, we as a community are growing and I welcome you to this community. So let us grow together and achieve our financial freedom through real estate. That is nothing but real freedom. So see you all in this community. Thank you. Bye-bye.